मित्रों प्रणाम। वार्तालाप सीरीज के एपिसोड 3 में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज के इस वीडियो में 3 साधकों से हुई वार्ता को समाहित किया गया है। इनमें एक वीडियो में ओवरवेट पर परिचर्चा की गई है, तो दूसरे और तीसरे वीडियो में एनडीएस साधना के दौरान शरीर की अंडरवेट स्थिति पर मनन मंथन किया गया है। वीडियो की तृतीय और अंतिम वार्ता में एक 28 वर्षीय युवक के संकटमयी रोग, साधना के प्रति उसके आत्मविश्वास, बाधाएं तथा उन सब के मध्य उसके धैर्य एवं साहस की एक ऐसी मिसाल हमें देखने को मिलती है जो निराशा में आशा का संचार करने की प्रबल प्रेरणा देती है। किसी ने सच ही कहा है कि दुख और तकलीफ भगवान के द्वारा निर्मित वे टूल्स हैं जिनके माध्यम से ईश्वर मनुष्य के धैर्य, काबिलियत और आत्मविश्वास को परखता है। वीडियो आरंभ करने के पूर्व कृपया हमारे सेल्फ क्योर नामक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। खासकर बेल आइकॉन को क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपलोड से टाइमली अपडेट होते रहें। आइए आरंभ करते हैं। हेलो। हाँ सर, मुझे संदीप भाई ने आपका नंबर दिया है। जी। मैं पिछले जनवरी से मैं एनडीएस कर रही हूँ। हाँ जी। तो आज 5 महीना तो हुआ, लेकिन अभी 3 महीने के बाद मेरा वेट ना अटक गया है 70 और 71 पे ही। अच्छा। जैसे कि मेरा 80 था और मैंने जैसे वो स्टार्ट किया एनडीएस का प्रोग्राम, तो 1 या 1.5 महीने मेरा सीधा ऐसा 8-9 केजी कम हो गया था। ठीक है। हाँ। और उसके बाद मेरा वेट ही अटक गया है। उसके बाद मैंने निर्जला भी किया है 2 बार, रसाहार भी किया है 7-7 दिन तक, सलाद और फ्रूट पे भी रही हूँ। लेकिन मतलब अटक ही गया है तो अटक गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी जैसे कि वापस अभी 2-3 दिन हुआ, उसके पहले मेरा सीधा 67 हो गया था अचानक। ठीक है। तो अभी मैंने 2 दिन से वापस रसाहार चालू किया और आज मैंने देखा तो वापस मेरा 69 हो गया। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5 फुट 3.5-4 इंच। 5 फीट 3.5 इंच है ना? हाँ। तो 12 पंजे 60 और 3 63 और उसमें से 5-8 किलो कम करिए तो करीब 55-56 55-56 केजी। हाँ, मेरा टारगेट 55 का है। हाँ, और आपकी एज कितनी है अभी? 47 रनिंग है। 47 रनिंग है, तो 3 साल के बाद 50 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद में उसमें से 6-7 किलो कम और होगा, तब आपका आइडियल वेट 50 केजी के आसपास रहना चाहिए। तो अभी ये वेट अपना ज्यादा आ रहा है ना? हाँ, वेट कम ही नहीं हो रहा, अटक ही गया है। नहीं, 40 घंटे तक मैंने पानी भी नहीं पिया है। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए अपने को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर चूक हो रही है साधना में। वैसे आप कर तो बहुत अच्छे से रही हैं, आपने जो बताया है इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ गड़बड़ी है, लेकिन जो गड़बड़ी सामान्यतः लोगों से होती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। हाँ। एक तो जैसे आपने बताया कई बार आपने बीच में पानी पर भी दिया। हाँ। तो ये पानी भी जो है ना, बीच में पानी के ऊपर। हाँ, पानी। हाँ। ये पानी भी जबरदस्ती अगर ज्यादा पिया जाए तो ये भी वेट इसमें बढ़ता है, ये कहो, या फिर जो वेट तेजी से घटना चाहिए वो घट नहीं पाता है। एक तो ये बताइए बात। दूसरी में इम्पोर्टेंट बात ये बताऊं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना के बारे में आपने सुना होगा कि अपना ट्रेंड बदल रहा है बार बार। समझ में नहीं आता, ये अंदर एकदम चेंज कर लेता अपना डीएनए और किस हिसाब से इसको नया चेंज करके, इसलिए वैक्सीन भी नहीं बन पा रही है, ऐसा अधिकतर सुनने में आया होगा। तो इसी तरीके से वेट कम करने के लिए स्टार्टिंग में जब हमने किया तो हमारा 8-9 किलो वजन कम हुआ पहले तो। लेकिन इसके बाद में फिर उसने अंदर एडजस्ट कर लिया अंदर के सिस्टम में कि भाई अब मेरे को लगता है कि ये अब रोटी पूरी पराठे तो खाने को मिलेंगे नहीं, अब तो लगता है ये कच्चा और ये सब चीजें खाने को मिलेंगी, आप समझ रहे हैं ना? तो उसने रास्ता निकाला, फिर जैसे कोरोना का बारे में बात कर रहे थे ना अपन, ऐसे उसने अंदर से रास्ता निकाला कि अब जो भी कुछ खाया जा रहा है उसको ही अपन अति करेंगे, एक्सेस करेंगे, कोटा पूरा करेंगे अपन। तो वो अपने को पता भी नहीं चला। अपनी स्थिति ये होना चाहिए थी कि भयंकर भूख लगती तब हम कुछ लेते, लेकिन मन में ये बैठा हुआ था कि हम तो ऑलरेडी पहले से अन्न वगैरह सब बंद कर रखे हैं, वजन कम करना है तो इसलिए अब जो भी कुछ है जूस वगैरह ये तो हमको लेना ही लेना है, अच्छा लेना है, जम के लेना है। हमने उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया कि हमें भूख लग रही है तब हम ले रहे हैं या कि बिना भूख के ही हम लिए जा रहे हैं। हाँ, बराबर। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इसके प्रभाव आते हैं, फर्क पड़ता है इसका। तो हमें क्या करना होगा, अब बात ये आती है इसके बाद। तो हमें ये करना होगा कि आप एनिमा लेते रहें और एनिमा से सफाई हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, एनिमा अभी आप जारी रखिए। ओके। सुबह दोपहर शाम 2-3-4 बार लें। एक बार गए 1 घंटे तक बैठे
उस 1 घंटे के अंदर 2 बार 4 बार 5 बार लिया निकाला करते रहे। तो एक तो ये काम करना है, ठीक है। दूसरा ये करना है कि आप इसके अलावा जो क्लींसिंग जो चीजें होती हैं उन्हीं का सेवन अपन करेंगे। जैसे मान लीजिए ग्रीन जूस हम लेते हैं, और इसके बाद फिर जैसे सिट्रस फ्रूट्स के अगर हम रस वगैरह लेंगे वो भी ठीक है। दूसरा गाजर ले सकते हैं आप, वो भी अच्छा है ना, ठीक। और नींबू पानी अगर आपको लेना है, नींबू पानी भी आप ले सकते हैं। लौकी का रस, नींबू पानी में शक्कर नहीं डालना है ना? नहीं, शक्कर नहीं डालना है, वो शक्कर में हनी डाल सकते हैं। हनी भी अगर डालो तो कम डालना, ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा बहुत। अच्छा। और दूसरा आप लौकी का रस आप ले लें भले ही, ठीक है ना। और तरबूज का रस लीजिए आप। और खाने की अगर इच्छा होती है तो आप तरबूज खा लीजिए। और अगर मैं मैंगो खा रही हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? वजन बढ़ेगा ना उससे। तो मैंगो से भाई देखिए, अपन बाकी की चीज भी ले रहे हैं, मैंगो भी ले रहे हैं। मैंगो की टेंडेंसी थोड़ा वजन बढ़ाने वाली रहती है हल्की सी, लेकिन खाली अगर मैंगो पे मोनोडाइट कर रहे होते हैं हम तब एक अलग की बात थी। मोनोडाइट का मतलब तो होता है फिर पानी भी नहीं पीना, भूख लगे तो मैंगो, प्यास लगे तो मैंगो, आप समझ रहे हैं ना। हाँ बराबर। इसलिए उसको अपने को नहीं लेना। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये अपने को रोड़ा बन रही है या मायने रख रही है, ठीक है ना। तो अब अपना निष्कर्ष ये निकला कि हम जो भी कुछ खाएंगे, रसीले फल वगैरह या सिट्रस फ्रूट्स वगैरह लेंगे या उनका रस लेंगे, लेकिन जब भयंकर भूख लगेगी तभी लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि न्यूट्राइट सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावशाली अगर कोई चीज होती है तो वो निर्जला होती है। तो इसलिए अगर हमें भूख नहीं लगती है तो हम जबरदस्ती क्यों खाएं। जो खाने वाली चीजें उनकी तो बातचीत होगी, अपने को क्या लेना क्या नहीं लेना, लेकिन उनको कब लेना, जब भयंकर भूख लगेगी तब हमें लेना। अदरवाइज लीव इट, छोड़ दीजिए, नहीं लग रही भूख तो मैं जबरदस्ती क्यों खाऊं, ठीक है। बराबर। और आप अवलोकन करके देखिए, आपने जैसे अन्न वगैरह बाकी की चीजें छोड़ करके आए, कुछ समय तक तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद कई बार ऐसे मौके आए होंगे, करे मैं यहाँ पर लपट्टा मारूं, यहाँ झपट्टा मारूं। खा रही थी आप यही चीजें जो न्यूट्राइट सिस्टम में बताई गई हैं, लेकिन ज्यादा ले रही थी आप समझ गए नहीं समझे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें कमजोरी नहीं आ रही है तो आप इसको कंटिन्यू करिए, चलने दीजिए। बिल्कुल भूख नहीं लगती है तो बिल्कुल नहीं लेना है, खाने नहीं है। क्योंकि देखो, एक बार जो अपनी जड़ है ना, वो जड़ अगर ठीक हो जाएगी तो सब काम सही हो जाएगा। और अगर वो जड़ जब तक ठीक नहीं होगी ना, तब तक तो सब धाइन 22 पसरी 4 महीने किया हमने, 4 दिन में फिर वापस हम उतने ही हो गए। ये वजन बढ़ने वालों की प्रॉब्लम है। और दूसरे लोगों की प्रॉब्लम क्या रहती है कि हमने तो सब कुछ किया लेकिन हमारा वजन ही नहीं बढ़ रहा है, हम तो बिल्कुल ही घुसे चले जा रहे हैं, हमारे मुंह में दांत नहीं, पेट में दांत नहीं, ये क्या हो रहा है। तो दोनों कंडीशन में यही है कि अंदर से अभी आप पूरी तरीके से सही नहीं हुए हैं। वो गंदगी पूरी निकल जावे, हमारी प्रॉब्लम सही हो जाए, हमारा भोजन ऐसा हो जाए कि उसमें हमें खुशी खुशी से हम रहने लग जाएं, हमें लगे नहीं कि हमें और कुछ चीज की आवश्यकता है। ये स्थितियां अगर 3 आ गई तो इसके बाद फिर हो गया काम, फिर क्या बचा, फिर तो हो ही गया, फिर कोई दिक्कत थोड़ी है। इसके लिए अपन टाइम निर्धारण नहीं कर सकते। अलग अलग शरीर के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अपन ये नहीं कर सकते कि अरे आप तो करो जी, 1 सप्ताह में ठीक हो जाओगे। आप एक काम करना 1 महीना करना, अच्छा एक काम करना आप 21 दिन करना, ऐसे कैसे निर्धारण कर लेंगे अपन। अपने हाथ में अपने हाथ में ये है कि अपन ईमानदारी से उसको करते चले जाएं बस। हाँ, रिजल्ट अपने आप आएंगे। आप मुझे बताइए, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर हम बिल्कुल ईमानदारी से अच्छे तरीके से करेंगे तो रिजल्ट तो मिलेंगे ना। हाँ मिलेंगे। हाँ, मैं वापस वही चीज रिपीट कर रहा हूँ आपको, जैसे वो कोरोना वापस अपना रास्ता ढूंढ ढांड के निकाल लेता ना, गली कूचा। इसी तरीके से जब वो अंदर वाले मन को पता चला कि अब तो तेरे को खाने पीने नहीं मिलने वाला, इसमें क्या मिलेगा, ये सब घास पात वगैरह जो भी कुछ फल सब्जियां, तो कुछ दिन तक तो उसको गफलत में समझ में नहीं आई, तो 8-10 किलो कम हुआ और इसके बाद उसने अपना रास्ता निकाल लिया। तो रास्ता निकाल दिया तो अब आप बार बार मेरे से पूछ रही हैं कि इन चीजों से तो वजन बढ़ता नहीं है। अरे वजन नहीं बढ़ता तो इनके चक्कर में उलझ गया ना वो अंदर का जो हमारा पाचन तंत्र है। तो जो वजन कम करने वाली प्रक्रिया थी वो तो रुक गई ना। हाँ वो रुक गई, वो तो रुक गई, वो तो इधर काम में लग गया सब सिस्टम अपना अंदर का। क्योंकि मैंने रात का खाना चालू किया था ना, फिर हाँ, तो मेरा एक जगह फिर अटक गया। जैसे कि मैं रात को भी नहीं खाती थी, फिर मैंने खाना चालू किया रोटी। हाँ, तो मेरा वही 71 पे आके अटक गया है पिछले 1.5 महीने से। नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। आप कहोगे कि आप देखिए रात में भी अगर आपको खाना खाएंगे ना एक टाइम, जो न्यूट्राइट सिस्टम में बोला गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले वो अपना पूरा सब सही तो हो जाए अंदर का। जो अभी डिसबैलेंसिंग हुआ पड़ा है, सब पूरा एकदम उत्पात मचा पड़ा हुआ है, वो परिस्थितियां नॉर्मल तो हो जाएं। हाँ बराबर। इसके बाद तो लॉकडाउन खुले, बाद में इसको खाना है मतलब। हाँ, इसके बाद भोजन हल्का अपन करेंगे भी तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। बस इतनी सी चीज है, बहुत सरल है न्यूट्राइट सिस्टम में, आपको बताऊं कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, कि भूख लगे तो ही खाना है, वरना नहीं खाना है, निर्जला भी रहना है। हाँ, और जब पूरी सिस्टम बराबर हो जाए उसके बाद ही खाना है, और तब तक 3 टाइम मुझे एनिमल लेना है, बराबर। हाँ बस, और दूसरा जबरदस्ती करना नहीं है।
चक्कर खा रहे हैं, आंखों में कष्ट आ रहे हैं, पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नजर रखते हुए करते चले जाइए, बड़ा आनंद आएगा। मैं आपको बताऊं, बहुत आनंद पूर्वक करो उसको। और दूसरा एक बात और कहूँ, अगर आपको बुरा न लगे तो। हाँ बोलो बोलो। मैं तो अपना कर्म कर रही हूँ ईमानदारी से, इसके बाद मुझे फल की कोई इच्छा नहीं, जैसे गीता जी ने बोला है ना। मैं अपना कर्म कर रही हाँ हूँ, मैं बराबर। टेंशन नहीं पालती कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ। मैं कोई 24 घंटे हर आधे घंटे बाद वेट मशीन पे नहीं चढ़ूंगी, मैं अपना कर्म कर रही हूँ। हाँ भार्गव जी का नंबर दिया, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया, मैं कर्म करने लग गई। बाकी तू जान ईश्वर, 1.5 कुंटल वजन करेगा कि 60 किलो करेगा। हाँ बराबर है। हाँ बराबर है, वो तो है। जी 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 जी। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा, प्रणाम प्रणाम। हेलो। हेलो। हाँ, रमेश जी बोल रहे हो क्या? हाँ, बोल रहा हूँ। सर मैं जयपुर से बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए। सर मैंने क्या है कि एनडीएस शुरू किया था 2 महीने पहले। हाँ जी। तो मैंने 1 महीने तो क्या रसाहार और निर्जला किया था। हाँ जी। और उसके बाद क्या है, मेरा वेट बहुत ज्यादा कम हो गया। मेरे को थायराइड और अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी, मैंने दवाइयाँ भी छोड़ दी थी। हाँ जी। तो फिर मेरा वेट लॉस हो गया, तो मैंने रात को खाना शुरू कर दिया। हाँ जी। तो अभी मैंने टेस्ट कराया तो मेरा थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ गया, हीमोग्लोबिन भी वैसा का वैसा ही है, ज्यादा बढ़ा नहीं। तो अब कल आगे से क्या करूं मैं, बताओ, मुझे बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। न्यू डाइट तो सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता बहन, कि अपनी हाँ अपनी मर्जी से अपन ने दवाइयाँ छोड़ दी और इसके बाद हाँ फिर अपना जब वजन कम होने लग गया तो अपन ने मर्जी से खाना पीना चालू कर दिया। हाँ, अब आगे क्या करूं मुझे वो बताओ आप। न्यू डाइट सिस्टम तो बहुत सिंपल है, अपने से जितना नहीं बनेगा उतना अपने सिंपल को। तो, कल से या तो फिर दवाई शुरू कर दूं मैं वापस थायराइड की। मेरी बात भी तो सुनेंगे आपने। हाँ सुनाओ। न्यू डाइट सिस्टम के बारे में आपको मालूम है, बहुत सिंपल है। हाँ उसमें भोजन जो अपन कर रहे हैं वही गड़बड़ी है पूरी की पूरी। हाँ सवाल ये है कि हमसे जितना बनेगा धीरे धीरे करके जो पुराना भोजन हम कर रहे थे ना, हाँ उसके अनुसार हमें छोड़ना होता है। अपन एकदम छोड़ करके निर्जला पे रसाहार पे आ जाएंगे तो गड़बड़ है। हाँ। और नहीं वो तो दूसरी मैंने सिस्टमेटिक किया था। सिस्टेमेटिक अगर किया होता हाँ तो आप वो दवाइयां नहीं छोड़ती। हमने तो कहीं नहीं बोला कभी भी कि आप दवाइयां छोड़िए पूरा, ठीक है ना। हाँ तो वेरी वेरी अनसिस्टेमेटिक हो गया वो तो। सिस्टेमेटिक हाँ, तो अपन वही बोल नहीं सही सकते। गलती हो गई। हाँ तो इसलिए दवाई तो, वो जो डॉक्टर जिसने दवाई लिखी है हाँ वो देखता है कि आपके पैरामीटर क्या है, मापदंड चेक करा करके वो बताता है कम करो या बंद करो। हाँ हाँ सही है। इसके बाद में हमने कहीं नहीं बताया कि एकदम फिर आप खाने के ऊपर आ जाओ, आप खाने पे आ गए। हाँ हाँ तो अब सवाल ये गलती आ हो रहा है गई। कि अब अपन कैसे करें। हाँ फिर वही अपनी शक्ति के अनुसार करना पड़ेगा, नहीं तो वही की वही चीज फिर से रिपीट होगी। हाँ आप सुबह उठ करके लेटरिंग करें, फिर एनिमा लें। हाँ कम से कम कुछ दिनों तक तो एनिमा 2 बार या 3 बार लेना ही पड़ेंगे। हाँ हाँ, वो तो ले लूंगी मैं। 11-12 बजे तक कुछ लेना नहीं है। 11-12 बजे हाँ ग्रीन जूस लीजिए। हाँ, ग्रीन दिन जूस की जगह से बेल जूस आ रहा है। है जी। अभी बेल आ रहे हैं, जैसे बील आ रहे हैं राजस्थान में। तो तो आपको अगर फिर उसकी जगह वो आपको ले फिर लूं। न्यू डाइट सिस्टम के बारे में पता नहीं है, ग्रीन जूस किस लिए दिया जाता है, किसके लिए। नहीं नहीं, वो मुझे पता है, लेकिन अभी क्या आंवले मिल नहीं रहे, तो आंवले फिर नहीं उसका मिल रहे क्या तो करें। आंवले नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं है, हरी पत्तियां बहुत सारी मिल रही होंगी। कई हाँ तरीके की मिलती हैं, भाजी मिलती है, पत्तियां मिलती हैं। हाँ आंवले हाँ। की जगह पे कच्ची केरी आ रही है, वो डल जाएंगी उसमें। अच्छा ठीक है। हाँ, वो डाल लीजिए। हाँ। तो वो क्या है कि पेट साफ जरूर करता है, लेकिन वो थोड़ा बिस्कस होता है। वो क्या होता है? बिस्कस होता है, थोड़ा कट्ठा होता है, हाँ हाँ, गाढ़ा होता है वो गाढ़ा थोड़ा। होता है वो। तो फिर तो बेल जूस लेना ही है क्या? सेकंड टाइम भी ले सकते? नहीं, ले लीजिए ना सेकंड टाइम में। अब जब अपने को बाकी की चीज लेनी है तो ले सकते हैं अपन। हाँ हाँ ठीक है। तो वो हो गया। और फिर दिन भर बाकी आप जो भी कुछ है कच्चा ही आप लीजिए। हाँ और अभी शाम के टाइम पे एकदम बंद अगर नहीं हो पाता है तो बॉइल्ड वेजिटेबल आप लो शाम के समय। अच्छा। उबली हुई सब्जियां लो, हाँ उसका सेवन करो। अच्छा। हाँ, उसमें वेजिटेबल खिचड़ी की तरह भले थोड़ा बहुत कुछ डाल दिया करो, अच्छा। लेकिन 2-3 चम्मच से ज्यादा नहीं। नहीं तो मुट्ठी भर भर के चावल डाल दिए, दाल डाल दी, ऐसा नहीं करना। अच्छा। 2-4 चम्मच से ज्यादा नहीं। चाहे फिर वो मूंगफली के दाने हो, हाँ चाहे हाँ फिर वो स्वीट कॉर्न हो, और चाहे फिर चने हो, और चाहे फिर मूंग हो, या फिर चावल हो। हाँ, तो दलिया वलिया ले सकते हैं, जौ का उस दलिया या। मैंने बताया 3 या 4 चम्मच डालना है। आप उसमें हाँ दलिया हाँ, डालो, जो भी फिर चाहे, डालो ना। हाँ, हाँ चाहे दलिया डालो चाहे बलिया डालो, जो भी डालो। अच्छा इससे ज्यादा ठीक है। नहीं होना चाहिए, वो अपन ज्यादा क्वांटिटी कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। बस ये आप करो। और दूध के प्रोडक्ट लेने नहीं है। दूध वगैरह ले रहे हैं क्या अभी आप? नहीं नहीं, वो तो नहीं ले रही, चाय दूध तो नहीं ले रही मैं, लेकिन एक तो दवाई शुरू कर दूं वापस। दवाई हम बंद नहीं कराएंगे, दवाई धीरे धीरे करके बंद होना चाहिए। एनिमा फिर मैं 2 या 3 बार कभी भी ले लूं? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, कभी भी लो, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि किसी तरीके से बेकार करके और हम तो एनिमा लेके चले आए। वो प्रोजेक्ट है वो। हाँ हाँ, नहीं वो तो मैं समझ गई, क्या लेकिन समझे आप? एक बार सुबह ले लूं,
एक बार दोपहर में ले लूं, एक बार शाम को ले लूं, या फिर दोपहर तक 3 बार ले लूं? अब तो मौका दोगे आप मुझे बोलने का? नहीं। हाँ बताओ। हाँ, उसको प्रोजेक्ट के रूप में लेना है। जब सुबह एनिमल लेने जाओगे तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तो सुबह सुबह लेकर के आओगे। अच्छा। एक बार चलाया निकाला, चलाया निकाला, चलाया निकाला। 1 घंटे तक बैठना होगा लेटरिन में। ट्रीटमेंट करना है ना, अपने को नहीं करना है। अच्छा। हाँ, और अब मैं क्या करूं बैठ करके? सीधा पानी निकल जाता, कुछ निकलता तो नहीं है। आपको क्या लेने देना? हाँ आप तो हाँ करते सही। रहिए बस। वहां तो प्लास्टिक हुआ पड़ा हुआ है, हाँ आरसीसी का जमा पड़ा हुआ है कि इतनी जल्दी निकले क्या आसानी से वो? सही। आप समझ में ये आया जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का मतलब क्या हाँ होता है? तो वैसे ही का ये वैसा सुबह करना है, और दोपहर के टाइम हाँ। पे कभी भी कर लो, और शाम को कर लो। खाना खाने के अच्छा। पहले करो, बाद में करो, कभी भी कर लो। अच्छा। है ना? हाँ हाँ। जो वो एनिमा जो है वो तो कुल्ला है, जैसे अपन मुंह से कुल्ला करते हैं इस तरीके से। हाँ नहीं, जैसे आप बताते हो कि भाई इसमें वो काला वो सब निकलता है, गंदा निकलता है, तो उस ये सबके निकलेगा? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है निकल रहा है नहीं निकल रहा है, वो अंदर का कामकाज करेगा जी। मुझे तो आप ये बताओ कि आप जब लेटरिन करते हो हाँ। तो क्या आपकी 1 से 1.5 इंच मोटी लेटरिन निकलती है जो पहले अपने बाप दादाओं की निकला करती थी? नहीं निकलती। आजकल तो हाँ खिचल 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 जरा जरा सी निकलती है। सही है। तो वो अपना जो 20 mm का 0.25 इंच का डाया होता है एनएस से लेकर के, हाँ वो जो है कम होकर के 5 से 6 mm बचा है, हाँ और सही है। एक्सपेंड होकर के जरा जरा से लेटरिन निकलती रहती है। सही तो है। अपन तो अपना काम करें, और जितना ज्यादा आप सीधा समझ लो फल सब्जियों पे, पत्तियों के रस पे, हल्के भोजन पे रहोगे ना। हाँ हाँ तो जैसे उतना अपना अभी ज्यादा काम करेगा। अभी अपना झगड़ा हुआ ना काय पे से, पत्तियों के रस पे से और बेल फल के उस पे से। हाँ तो वहां भी वही झगड़ा था कि पत्तियों वाला जो है वो बिल्कुल सिंपल लाइट है, हाँ और हाँ बेल नहीं, वो फल वाला समझ भले गई वो पेट तो साफ मैं। करता हो लेकिन वो थोड़ा सा विस्कस है, हेवी है। हाँ तो उसमें ऐसा नहीं, जैसे सेकंड टाइम जब भूख लगे तो उसको 2-3 ग्लास पी सकते हैं बेल जूस को भी? नहीं, आप ले सकते हैं, लेकिन आपको जब भूख लगे ना जम के, हाँ। तभी लेना है, और उतना ही लेना है कि इसके बाद इच्छा बनी रहे। नहीं लेकिन जैसे भी मेरा वेट इतना ज्यादा रिड्यूस हो गया तो मैं वापस अब इसी पे आ जाऊं तो कहीं और ज्यादा कम हो गया? वो अपने को विचार ये करना है कि अगर वेट अगर अपन बढ़ाने का सोच रहे हैं हाँ। तो लेते रहो। अब 1000 साल तक भी आप ये खाते पीते रहोगे ना, और ड्राई फ्रूट के, हाँ तो भी नहीं बढ़ रहा तो मेरा बढ़ने वजन। वाला नहीं है उससे। हाँ हाँ लेकिन सही है। पहले तो अपने को ये लक्ष्य देखना पड़ेगा, वहीं भटक रहे हैं अपन। कौन कौन सी प्रॉब्लम बताई आपने? थायराइड है और अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अल्सरेटिव कोलाइटिस और थायराइड, हाँ कि इनको ठीक करना या फिर अपने को हाँ वेट बढ़ाना? सही है। और एक बात बता दूं मैं, हाँ वो ऊपर वाला तो मुस्कुरा रहा होगा सुन करके, कि हाँ अगर तुम अपना टारगेट वेट बढ़ाने का भी रख लोगे, जब तक तुम्हारी अल्सरेटिव ठीक नहीं हो जाएगी, जब तक तुम्हारी हाँ थायराइड ठीक नहीं हो जाएगी, नहीं तब बढ़ता है। तक मैं तुम्हारा 15 साल से दवाई ले रही हूँ, मेरा ना वेट बढ़ता है ना हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और इसके बाद जब हाँ तुम्हारे रोग सही हो जाएंगे, इसके बाद फिर अपने आप बढ़ जाएगा। बढ़ना चालू हो जाएगा, सीधी बात है। तो एनीमा का ही मुझे डाउट लग रहा है कि इतनी इतनी बार एनीमा 3 बार, मैं तो नहीं पहले ही इतनी नहीं परेशान हो नहीं गई थी। नहीं नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो नहीं तो मैंने मेरे एनीमा का पानी कभी ऐसा नहीं है कि चढ़ता नहीं है, पूरा चढ़ता है, और मैं कंट्रोल भी करती हूँ, मतलब पानी लेके मैं बाहर होल्ड आके लेफ्ट करवट लेटती हूँ। दस होल्ड पंद्रह करते मिनट हैं। जितना, हाँ जितना हो सकता है उतना होल्ड करती हूँ, हो भी जाता है। वो निकलता है तो भी फिर पूरा पानी निकलता है, नहीं, पानी के मतलब साथ गंदगी भी निकलती है क्या? गंदगी भी निकलती है। नहीं, गंदगी गंदगी भी निकलती है तो निकलती है, मेरा प्योर पानी कभी नहीं निकलता है ऐसे कि भाई एकदम पानी का पानी निकल गया। नहीं, तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि गंदगी अगर निकल रही है ना साथ में, हाँ। तो अपने को बहन एनिमा लेना पड़ेगा अभी। अच्छा। और लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपनी जीभ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत खतरनाक बात है जी ये। कंट्रोल तो बहुत किया था, लेकिन मैं तो वजन से डर गई थी कि वजन इतना कम हो गया, वरना घर वाले देखेंगे तो सब फिर। मैं क्या अभी अकेली हूँ, बच्चों को मैंने भेज रखा है क्वारंटाइन के लिए, वो दादी के यहाँ, तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तो मैंने कहा एकदम से कोई देखेगा मुझे तो फिर थोड़ा सा ये होगा, नहीं इसको तो क्या हो नहीं गया। तो आपने कितने दिन तक किया था ये कंट्रोल? मेरे को आज 1 महीने तो मैंने बिल्कुल किया था, 1 महीने मैंने 15 दिन रसाल किया था, 10 निर्जला किए थे, 5 एक टाइम फ्रूट खा के किए थे। तो उस समय कुछ रिजल्ट आपको मिले शरीर में? नहीं मिले वजन के अलावा? रिजल्ट तो ये मिला कि जैसे नींद मेरे को थोड़ी अच्छी आने लगी, रात को पड़ते ही नींद आती थी, सुबह मतलब 4 बजे 3 बजे 5 बजे उठ जाती थी, फ्रेश होकर उठती थी एकदम अच्छे से। और एक बाकी इसमें मिला। बाकी का जो शरीर में अल्सरेटिव की वजह से जो सिम्टम्स लगते थे, या थायराइड की वजह से जो लगते थे, उसमें? नहीं उसमें तो क्या दवाइयाँ चल रही थी तो मुझे उनसे प्रॉब्लम नहीं थी, बस यही थी कि थोड़ा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा था मेरा और वेट नहीं बढ़ रहा था। नहीं, तो दवाई क्या चल रही थी? आपने तो बताया था ना, मैंने दवाई छोड़ दी थी। नहीं, जब चल रही थी ना तो वो कंट्रोल में थी, मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लीडिंग होती है तो हाँ वो कंट्रोल में थी, मोशन बार बार होते हैं वो कंट्रोल में थी, बीमारी कंट्रोल में थी, हाँ। लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा था, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा था, तो इसके लिए मैंने किया, तो मैंने कहा बीमारी तो कंट्रोल में है ही। एक बार वो निर्जला में क्या ले नहीं पाती दवाइयाँ, भूखे पेट तो उल्टियाँ होती थी, तो फिर मैंने उसको थोड़ा बंद कर दिया महीने भर। ठीक, अब देखो जैसे मैंने अभी मेरे 70 दिन तो खराब हो गए आज तक के, तो हाँ हाँ। अब मैं कल से वापस नई शुरुआत करूँ?
आप एक दिन और खराब कर लो मेरे कहने से 2 दिन। कैसे? वो काम हाँ ये है कि 18 से 20 घंटे के हैं वो मेरे वीडियो जो लिंक भेजूंगा मैं, हाँ हाँ उनको एक सिरे से रोते पीटते हुए कि मेरे मतलब के नहीं है, क्या करूं देख के, सेवा से क्या लेना देना और दूध हाँ से हाँ क्या लेना देना, और ये डायबिटीज से मेरा क्या संबंध है, हाँ और ये हाँ कैंसर वाले वीडियो से मुझे क्या लेना देना, लेकिन चलो बताया है तो देख लेती हूँ। ऐसे रो पीट के गाली देके या खुशी खुशी जैसे भी मैंने वो काफी 18, तो देखे हुए हैं मैंने। हाँ तो फिर वो जो 18-20 घंटे के टोटल है ना हमारे, हाँ उनमें से कुछ कम और हो गए तो वो बच गए कितने, 14-15 घंटे के। हाँ हाँ तो उनको आप देखना, और भले एक दिन में देखना, 2 दिन में, 3 दिन में, इतना और आप समय खराब कर लो, ठीक है। और इसके बाद फिर राह निकलेगी हाँ आइदर दिस साइड और दैट साइड। नहीं जैसे या ठीक है, फिर मैं वापस शुरू करूँ ना? हाँ, तो करने के तो मैं पहले आप इसको पहले देख लो पहले। हाँ हाँ नहीं देखूंगी, अभी मैं जो डाइट पे चल रही हूँ उसी पे चल जाऊंगी 2 दिन तो और, हाँ, ये है ना? चलने दो और साथ में पहले ये देख डालो। ये देख लूंगी। उसके बाद में मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं रात का खाना फिर मैं यही लेती रहूँ, ये थोड़ा सा उबला, थोड़ी सी खिचड़ी दलिया टाइप का, सब्जियों वाला, फ्रूट अभी प्याज? आप रात में क्या ले रही हैं? अभी तो मैं तो पूरा रोटी सब्जी ले रही हूँ। हाँ, तो उस पर काम थोड़ी चलेगा। जो मैंने लिंक में आपको बताया है ना, मैंने उसमें ये थोड़ी बताया क्यों गहलोत जी की सरकार कैसी चल रही हाँ है ना, और सचिन पायलट के क्या हालचाल है, कुछ समाचार ही नहीं आते उसमें, ये नहीं दिया, यकीन करो मेरी बात पे। हाँ हाँ नहीं मैं देख लूंगी, वो उसमें ये देखने जो में कोई आपके प्रॉब्लम प्रश्न नहीं है है। ना, इन्हीं के उत्तर दिए, हाँ है ना, सब कुछ हो ठीक है। जाएगा क्लियर बढ़िया अच्छे से, नहीं ठीक है। लेकिन अब आगे हो जाएगा ना, मैं तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई कि कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ा। अभी तो बहन ये जो आप रोटियां सूत रही हो ना, हाँ इनको बंद करो, और ये मैंने जो बता रहा हूँ मेरे वीडियो देखना चालू करो पहले नंबर पे। ठीक है तो ठीक है। उसमें मैं 8-10 लिंक जो आप मिलेंगे उसमें पहले नंबर का लिंक खत्म करो, फिर हाँ दूसरे हाँ नंबर का खत्म करो, फिर आप कहोगे कि दूसरे नंबर पे तो सेवा वेवा का आ गया, मैं क्या करूँ, देख डालो उसको हाँ नहीं नहीं जिन्हें सब जिन्हें। देख लूंगी, आप लोग टेंशन मत लो, सब देख हाँ, लूंगी, फालतू बैठी हूँ नहीं मैं तो। नहीं वो मैं तो टेंशन तो मैं इसलिए ले रहा हूँ ना, तुम्हारी बीमारी हाँ को तुम्हें टेंशन नहीं, मुझे टेंशन हो रहा नहीं नहीं मुझे भी बहुत टेंशन है, इसलिए तो मैं 15 साल से परेशान हो के मैं सब ट्राई कर करा के अब मैंने चलो इस पे करते हैं। है। हाँ, एक महीने मेहनत भी करी, लेकिन फिर इतना, क्योंकि यहाँ हमारे कोई लोकल में ऐसा है नहीं कि जिससे पूछ सके, और अरे आपकी भी भाई, टीम में कई हमारी लोग हैं जो बात नहीं करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, फिर वो भी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। नहीं तो हमारी समस्या तो ये है कि हम जो लिंक देते हैं ना, हाँ उनसे तो पूरा काम हो जाता है। अब आपने 1 महीने का जिंदगी का कितना बड़ा समय बर्बाद कर दिया, एक लेकिन क्या, मैं तो उस समय भी 70 दिन उस 2.5 समय भी, महीने हो गए। हाँ तो 2.5 महीने उस समय भी आप नहीं देखती, और एक बार आप देख लेती ना। हाँ जैसे मैं सबको एग्जाम्पल देता हूँ कि तुम्हारे हाँ पास समय नहीं है, तुम स्कूटर या मोटरसाइकिल से उतरना नहीं चाह रहे हो, हाँ और रेनकोट पहने हो, टूटी हुई उसकी बटन टूटी हुई है, और एक हाथ से एक्सीलेटर मार रहे हो, एक हाथ से बरसाती खींच रहे हो, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाँ साइड में थोड़ी देर के लिए खड़ा कर दो, 10-15 मिनट के लिए, हाँ अच्छे तरीके से रस्सी फस्सी से उसको बांधो और बैठ के यात्रा जारी रखो। सही है। एक बार इनको देख तो लो पूरे, हाँ हाँ खींच के मत देखना बिल्कुल। जबरदस्ती, आधा आधा बीच में देखा छोड़ दिया, एक एक बार पूरे नहीं देख नहीं, लो, हाँ हाँ पूरी देख बस लूंगी। काया पलट हो जाएगी बिल्कुल, है ना। ठीक है, तो मैं आपको अभी ना मैसेज अभी कर देती हूँ ना, जी जी जी। फिर आप फोन पे बात कर लोगे ना जब मेरा कुछ डाउट होंगे। आप देखिए, मैं स्पष्ट बताऊं, अगर आपने मेरे वीडियोज देखने के बाद अगर फोन लगाया कभी, हाँ तो मुझे बातचीत के तरीके से और प्रश्न से मालूम पड़ जाता है, तो अच्छा। मैं बात करूंगा, और अगर बिना देखे आपने लगाया ना, हाँ तो हाँ मैं ब्लॉक कर देता हूँ, अच्छा क्योंकि अभी ठीक है मेरा चल। पूरा काम छोड़ करके मैं इसी में लगा हूँ ना, हाँ नहीं नहीं सही बात है वो तो। और अगर मैंने ब्लॉक कर दिया तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो फिर वो दूसरा कहीं का इसी में का आएगा, अगर ब्लॉक नहीं किया होता तो वो पूछता। तो हाँ मुझे एक सही चीज है बताओ, शाम को फिर मैं रोटी खाते रहूं कि नहीं? तो सही है। अब मैं भले चाहे गुस्से में उससे ये बोला हूं तू रोटी की जगह पूड़ी भी खा और तेल के अंदर डुबकी लगा, लेकिन मेरा हाँ टाइम तो सही है। टूटेगा ना उतना। नहीं नहीं सही बात है वो तो तो। बस इतनी सी बात है। सही बात है। कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप अगर इतने परेशान होते हो तो आप नंबर देते क्यों? नंबर हम हाँ देते हैं हाँ उसका हाँ कोई कारण है। सही सब है। कुछ होने के बाद भी तो उस लेवल पे आने के बाद जरूरत पड़ती है लोगों को ना, हाँ हाँ कि देखने के बाद अगर मान लो कभी किसी को जरूरत पड़ गई तो फिर क्या होगा? सही तो है, देखिए लेकिन आप हो उसको, जाऊंगी मैं सही बिल्कुल। अरे क्यों नहीं होगी, ठीक बिल्कुल होगी, आप एक बार देखो तो उनको एक सिरे से पूरा, हाँ हाँ नहीं वो है मैं ना। देखूंगी, पक्का देख के ही जी, आपको। और पक्का आप ठीक भी होगी ये भी मैं बता दूं आपको। आप बहुत ही फोन धन्यवाद। करके मुझे बताने वाली हो आपकी इतनी तेजी से रिजल्ट मिल रहा है। नहीं नहीं वो तो मैं इसी पे ही थी, तो मैं तो थोड़ा क्या जल्दबाजी हो गई थोड़ी सी, थोड़ी सी लापरवाही हो गई। वो वीडियो देख के किसी ने बोला हमने दवाइयाँ छोड़ दी थी, शुरू में दवाइयाँ छोड़ दी, तो फिर मैंने भी छोड़ दी। हाँ, वो वही होता है। कई लोग बोलते हैं ना कि हमने शुरू में इतनी 21 दवाई ले रहे थे, तो हमने पहले पहले दिन से ही दवाई बंद कर दी। अब हाँ मैं भी 17 साल से परेशान हो रही थी, तो मैंने भी फिर छोड़ दी, मैं ही बंद कर देती हूँ। हाँ अब अगर थायराइड मेरा कंट्रोल में रहता ना, तो इतना बेकार रिजल्ट नहीं आता, कुछ अच्छा रिजल्ट आता। हाँ हाँ लेकिन वो थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ गया, 35 हो गया। हाँ। तो उसकी वजह से वो वेट बहुत ज्यादा, 38 वेट हो गया, हीमोग्लोबिन सिक्स हम्म, पॉइंट थ्री हो गया। वो सारा मामला गड़बड़ हो गया वो तो। हाँ हाँ लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही है, मैंने कहा वापस किसी न किसी को कॉल करती हूँ मैं,
आपके नंबर मिले मुझे, मैंने कहा कॉल करूंगी, कल से वापस एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ, तो दिक्कत मेरी नहीं आ बातों रही से मुझे। आपको कुछ फर्क तो लगा होगा, और दूसरी नहीं चीजें तो नहीं, लेकिन क्योंकि आपकी तरह किसी ने बात ही नहीं करी। एक अमरीश पटेल जी से मैंने बात करी थी, वो बोले कॉल मत करना, व्हाट्सअप करना। आप उनसे व्हाट्सअप करो तो वो दो टूक बात बोलते हैं। फिर मैंने एक वो डॉक्टर झरना से ही बात करी, लेकिन वो तो फिर वो तो बोल दिया आप आपके जैसे जो करो, या तो आप 9 बार एनिमा लो, नहीं तो आप फिर आप जैसे जो करो। तो एक्चुअली मैं आपको सही बात बताऊं, आप हाँ विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात पे। हाँ ये आप जिनका भी नाम ले दें, चाहे आप हाँ अमरीश पटेल बोले, झरना बोले, राजू भाई बोले, या नरहरि भाई पंड्या बोले, या मेरा भार्गव बोले, हाँ ऋतिक भाई व्यास बोले, और भी बहुत हाँ, सारे लोग हैं, आप जिन जिन का प्रदीप भाई साहब बोले, XYZ, खाली बीबी चौहान साहिब को छोड़ करके, सही। मैंने क्योंकि उनसे भी किया था, लेकिन उन्होंने मेरे को नंबर दिए थे वो डॉक्टर झरना के, बोले इनसे बात करो आप। हाँ, वो उन्होंने दे दिए होंगे, लेकिन वो फिर भी हाँ, सरलता से बोलते हैं। नहीं वो बाकी काफी इजी चीज समझाते हैं। अब तो जो नया आ रहे हैं ना, ये लोग तो इतना कंफ्यूज कर रहे हैं। खाने में भी आप ये भी खा लो, और ऐसे लगता है फिर पूरे दिन खाते ही रहो। वो खाने की इतनी चीजें बता देते हैं, राइस में भी, फ्रूट्स हाँ, में तो भी। मैं वही आपको बता रहा था कि जितने नाम आप ले हाँ रहे हैं ना, हमसे लेकर के वहां तक के, उसके हाँ पीछे एक कारण ये भी है, क्योंकि अपन जो चीज प्रोवाइड करते हैं ना, उन लोगों ने भी जो चीज प्रोवाइड करी होगी ना, उनको हाँ जब सामने वाले लोग देखते नहीं है ना, तो टाइम टूटता। हाँ, तो सही। इसीलिए जैसे मैंने भी आपको बोला ना कि अगर नहीं देखेंगे तो हम ब्लॉक कर देंगे, हाँ तो ये हाँ, सब सही वही तो बात है। रूप है। कोई फोन नहीं उठा रहा है, तो कोई ये कर रहा है, कोई ब्लॉक का बोल रहा है, आप समझ रहे हैं ना। सही है, उस सही है। उसके पीछे कारण ये रहते हैं, और कोई बात नहीं रहती। बाकी हाँ नहीं, भावना लेकिन सबकी सर शुद्ध है, तो सब अब लोग। मुझे नहीं पता, मैं तो आपको ही भगवान समझ के मैं तो आपको ही कॉल करूंगी। अब मेरा मार्गदर्शन करना, मुझे किसी भी हालत में ठीक होना है, किसी भी हालत में। हाँ, तो मैंने आपको बताया ना, पहले आप इनको देख हाँ, डालिए, देख मैं करके देख करिए लूंगी आप। सारा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, और इसके हिसाब से करिए आप, बिल्कुल आराम मिलेगा आपको। ठीक है ना। ठीक ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा तो भी। एक बार एनिमा का और बता दो मुझे, एक बार में 4-5 बार? नहीं, गंदगी अगर निकल रही है ना, हाँ, तो तो दोबारा दोबारा लेना लेना है। है। दोबारा लेना है, अच्छा। निकल रही तीसरा हाँ लेना है। और अगर आपको लगे कि 2 बार निकलने के बाद तीसरी बार मैंने काफी अच्छे से चढ़ाया, होल्ड भी किया, हाँ, और और सब साफ, कुछ बिल्कुल मैं साफ गड़बड़ पानी में आ भी रहा है। लोटा पिटा, लेकिन अब तो कुछ नहीं निकल रहा, पानी निकल गया, हाँ। तो फिर काय को लेना 10 बार हमें। अच्छा, फिर नहीं लेना, फिर बोल दोपहर दो में कि ना, वापस। आपके ना गुरुजी आपने बोला था 8 बार का, मैंने तो तीसरी बार में बिल्कुल साफ निकल गया, तो मैंने बस 3 बार ही लिया, बस खत्म। हाँ, फिर दोपहर में वापस। दोपहर में ले लो, क्योंकि वो गंदगी जो सलान भरी पड़ी है ना, हाँ वो बहुत तेजी से प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, इसलिए उसको जितना बन सके निकालना है अपने को, है ना। हाँ हाँ। और किसी की बातों में मत उलझना कि ये आदत बन जाएगी बिना उसके, फिर बहुत नहीं आते हैं नहीं, वो तो मैंने देख लिया, वो तो मैंने छोड़ते ही 10 दिन बाद में फिर आप मैं करके देखा भी था। लेकिन अभी तो क्या, मेरे पाँव में, और उसमें मेरे इतने सिम्टम्स लगे, पाँव में स्वेलिंग आ गई, मेरी पूरी स्किन उतर गई, एक बार की स्किन झड़ गई पूरी। हाँ, काफी जो आपने बताया था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम भी काफी हुई। हाँ, तो ये आप लेकिन फिर से चालू करो विश्वास से। बहुत खुशी की बात है कि आप न्यू डाइट सिस्टम फिर से कर रही हैं, करिए आप। हाँ नहीं, मेरे को तो किसी भी हालत में ठीक होना, मेरे पास तो कोई जरिया ही नहीं है कुछ भी। वापस मैं डॉक्टरों के जाना भी नहीं चाहती। नहीं, और जाना भी खाने नहीं में तो चाहती, मैंने, और हाँ, देख भी रही है ना, उन चीजों से लाभ नहीं मिल रहा है, लाभ कुछ इसी से नहीं मिल मिल रहा रहा। और खाने में तो मैंने इतना कंट्रोल किया हुआ है कि मैं तो इतना परहेज करती थी। दूध का मेरे को काफी टाइम से पता था कि नुकसान करता है, तो मैं तो काफी टाइम से नहीं ले रही थी। है। हाँ, लेकिन कहीं से रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा अगर पूरा ही छोड़ना चाहो तो भी। लेकिन मैं तो सिर्फ वजन की वजह से अटक गई कि वो थायराइड की वजह से वजन डाउन आ गया। तो हाँ, उससे डर के मैंने खाना शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, उस खाने में मेरे को मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि खाना खा के जो संतुष्टि होती है ना, संतुष्टि कम और गिल्ट ज्यादा हो रहा था। इतनी मेहनत बर्बाद हो रही है मेरी। हाँ। लेकिन अब मैं कल से दवाई शुरू करूंगी, तो कुछ वो कंट्रोल आएगा और कुछ मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूंगी। नहीं, करिए आप, बिल्कुल लाभ है ना? मिलेगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा जी, प्रणाम बहन, प्रणाम। ठीक है, ठीक। हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार जी। हाँ, मैं गौरव बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। हाँ, बोलिए जी। हाँ जी, ये मैं पिछले 20-25 दिनों से एनडीएस कर रहा हूँ अपना। मैंने आपकी वीडियोस, बीबी चौहान साहब की भी किताब, न्यू डाइट सिस्टम, ये सब पढ़ा। जो आप टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन करा। पूरे मैं तल्लीनता से कर रहा हूँ। कल मैंने निर्जरा भी रखा था, निर्जरा भी रख रहा हूँ मैं काफी। अच्छा। ये मेरे साथ क्या है, मैं 28 ईयर एज है मेरी। मैं दिल्ली से पोस्ट हुआ था कर्नाटक में केवी टीचर के तौर पर। हाँ जी। उधर सितंबर में पोस्ट हुआ था और अक्टूबर में मुझे जॉन्डिस हो गया था। हम्म। और मेरा हीमोग्लोबिन काफी गिर गया था। दिल्ली आया, हॉस्पिटलाइज हुआ और ठीक हो गया। फिर मैं दोबारा गया, नवंबर में गया दोबारा, जनवरी में मुझे दोबारा जॉन्डिस डिटेक्ट हुआ और फिर मैं दिल्ली आ गया। इस बार मेरा अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरा स्प्लीन और लीवर भी बढ़ गया था, इनलार्ज हो गया था। फैटी नहीं हुआ था, इनलार्ज हो गया था दोनों। जनवरी से ही फिर मैं दिल्ली में हूँ और काफी दवाइयाँ ले रहा हूँ। किसी भी तरह की दवाइयाँ मैंने चलाई अपनी। और उसके बाद मुझे एनडीएस के बारे में पता चलना शुरू हुआ। मैंने वीडियोस देखी, आपकी वीडियोस देखी,
फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करा, आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा, जितना पहले इन्फॉर्मेशन हो सकता था जुटाया, और पिछले 20-25 दिन से मैं लगातार कर रहा हूँ जी। तो मेरे को उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ उसका हल होगा, लेकिन वही है बस किसी से बात करने की ताकि वो एक पॉजिटिविटी मिले, क्योंकि आज मेरा घर वालों ने वजन करवाया, मेरी हाइट 5'11" है, हाँ जी। तो उस हिसाब से मेरा वजन 66 था, वो ऑलरेडी अंडरवेट था। आज कराया तो वो 51 था। तो घर वाले, मेरी मम्मी तो बिल्कुल परेशान हो गई कि तू क्या कर रहा है, छोड़ दे। मेरे को पता था मैं ठीक रास्ते पर हूँ, मुझे लगा कि मेरे को आपसे बात करनी चाहिए थोड़ा एक सकारात्मकता के लिए, क्योंकि अभी पड़ा हुआ है तो पसलियों के नीचे दर्द होता है, कमर में खिंचाव सा हो जाता है, 3-4 महीने हो गए परेशान होते होते। तो बस मैंने सोचा आपसे ही बात करूंगा, क्योंकि आपकी मैंने कन्वर्सेशन जितनी भी आप डालते हो सारी सुनी कि आप किस तरीके से लोगों में एक सकारात्मकता भर देते हैं जब वो बिल्कुल नकारात्मक स्तर पे पहुंच जाते हैं। मेरे को और कोई रास्ता नहीं देखा, तो घर वाले में घेर के बैठ के समझा रहे हैं कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी तेरा अंडरवेट चलता था, 66 kg वेट चलता था, और अब तू 52 पे 51 पे आ गया है। बस मैंने और कोई मेरे को मार्ग नहीं दिखा आपको फोन करने के अलावा सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ जी तो सर। मैं बताऊं, बोलूं कुछ थोड़ा? हाँ जी सर, आपको ही सुनना चाहता हूँ। जी। हुआ क्या कि जो आपको प्रॉब्लम आई हाँ जी। है ना, वहां से जब आप गए ना, कर्नाटक में बीदर। हाँ, वहां पर जब आप गए, इसके बाद फिर वहां से आप दिल्ली आए, हॉस्पिटलाइज हुए, ट्रीटमेंट लिया, ठीक हो गए, फिर दोबारा गए, दोबारा हो गया। हाँ जी। तो दूसरी बार में फिर ये लीवर स्प्लीन बढ़ गया दूसरी बार जब हुआ तो। हाँ जी, अब मैं अपनी बात करूं, मैंने पूरा ध्यान से आपको सुना, हाँ जी तो बिल्कुल। जहाँ जरूरत पड़े आप वहाँ थोड़ा सा बोलिएगा, अगर मैं कुछ पूछता हूँ तो, है ना। जिस ध्यान से मैंने सुना है उसी ध्यान से आप भी सुनेंगे। हाँ जी। तो जब आप गए वहाँ, ज्वाइन किया आपने, आपको जॉन्डिस हुआ, आप दिल्ली आए, हॉस्पिटलाइज हुए, इसके बाद फिर गए ठीक होकर के, और फिर से जॉन्डिस हो गया। हाँ जी सर। तो जब आप वहाँ गए थे, ज्वाइन किया था, या ठीक होने के बाद दोबारा जब आप वहाँ गए थे, तो उस समय आपका खान पान क्या रहा? निश्चित रूप से खान वही पान हाँ बोलिए। बताऊं सर? हाँ, खान पान सर ये रहा कि ना, डॉक्टर ने बोला था कि परहेज रखना है। वहाँ पे मैंने परहेज रखने की काफी कोशिश भी की, लेकिन शुरुआत में क्योंकि मेरे पास मेड नहीं थी तो हम साउथ इंडियन थाली जो बाहर मिलता है, क्योंकि मेरे को लगा कि ये चावल है, राइस है, मेरे को बाहर ही खाना पड़ा, वो भी ये साउथ इंडियन जो खाना होता है। मैं भी वही बोलने वाला था कि आखिरकार वो जो अन्न है या पका हुआ पारंपरिक भोजन है, जिसकी वजह से हमारा शरीर कमजोर हुआ था, और उस कमजोरी के कारण हमारे ऊपर जॉन्डिस ने अटैक किया था, वही ट्रेडिशनल भोजन हमने ले लिया। हाँ जी। तो चचेरे ममेरे बहन भाई होते हैं, ये रोटी हो, चावल हो, जो भी अन्न हो, हाँ जी। इनकी वजह से गड़बड़ हुई, वो अपन ने खाया, फिर दोबारा से हो गया, अपन फिर चले आए। हाँ जी। तो ये स्थिति आई। इसके बाद न्यू डाइट सिस्टम को अगर आप बंद करते हैं, प्रयोग करके भी देख सकते हैं। नहीं, मैं पिछले 25 दिनों से कंटिन्यूस कर रहा हूँ, बिल्कुल बिना किसी नागा के। पूरा सुबह 6 से 8 घंटे निर्जला रखता हूँ। कल मैंने पूरे दिन निर्जला रखा आज। तो इस तरीके से मैं पूरी तरीके से तल्लीनता से कर रहा हूँ। हाँ, तो ये जो आपको दोबारा से जॉन्डिस हुआ, ये न्यू डाइट सिस्टम करने से तो नहीं हुआ? आपका नहीं, जनवरी में ही हो गया था मुझे। हाँ, आपका खान पान तो वही चल रहा था, तब हुआ वो। हाँ जी। अब जब अपन ने 25 दिन से चालू किया न्यू डाइट सिस्टम, हाँ जी। तो आपको क्या लगा इसमें? ये स्थिति ठीक है आपकी सर, बढ़ रही है या कि रुकी हुई है, या कि थोड़ा रिलीफ लगा, क्या लगा आपको? अभी के तौर पे तो मुझे, क्योंकि मेरे दोनों रिब केजेस के नीचे दर्द होता था, पसलियों के नीचे, लीवर जहाँ है और स्प्लीन यहाँ पर है। अब लीवर वाला जो एरिया है वहाँ पे मेरे को कभी कभार दर्द होता है, जैसे मैं बिना सपोर्ट के ज्यादा देर बैठ जाए कब, तो लेकिन इतना दर्द नहीं होता। स्प्लीन वाला जो एरिया है वहाँ पे अभी भी कंटिन्यूअसली मेरे भारीपन या दर्द रहता है। तो एक जगह कम हुआ है हल्का सा, एक जगह है अभी पूरा। हाँ हाँ, आपको मालूम है स्प्लीन को क्या बोलते हैं और लिवर को क्या बोलते हैं? स्प्लीन को तिल्ली कहते हैं। हाँ। और लीवर को जिगर। हाँ, जो स्प्लीन है ना, हाँ जी। वो मृत्यु घाट है। अच्छा। और जो लिवर है ना, हाँ जी। वो रसोई घर है। हाँ जी। लिवर में पूरे दुनिया भर के पाचन का जितना भी कामकाज होता है वो होता है, या कि जो भी टॉक्सिन वगैरह उनको हटाने करने का काम होता है। हाँ जी। और स्प्लीन में क्या होता है, जो डेड सेल्स होती हैं हमारी, हाँ जी। शरीर की कोशिकाओं की भी एक उम्र होती है ना,
हाँ जी। जब वो डेड होती हैं तो उनका कामकाज वहां पर होता है स्प्लीन में। हाँ तो जी। आपने देखा कि लेबर वाले दर्द में आराम मिला। लेबर वाले दर्द में आराम इसलिए मिला क्योंकि रसोई घर है वो। हाँ। रसोई घर है, रसोई घर का काम बंद हो गया, मतलब खाना पीना जो अपन चावल खा रहे थे, रोटी खा रहे थे, या फिर अभी भी अगर उसमें दर्द होता तो मैं आपको क्या बोलता मालूम है हाँ जी। कि रसोई घर अभी कमजोर पड़ा हुआ है और उसमें अपन लोड दे रहे हैं, भले चाहे फिर ये न्यू डाइट सिस्टम के अनुसार अपन कच्चा खा रहे हों, रॉ डाइट जूस वगैरह ले रहे हों, लेकिन उसमें अपन लोड दे रहे हैं। हाँ जी। उसका लोड पहले की तुलना में कम किया तो उसको रिलीफ मिला, आराम मिला। हाँ, थोड़ा सा आराम है पहले आराम से। मिला, लेकिन अंदर कमजोरी हो रही है, उसके कारण जो भी सेल हमारी डेड हैं या जो भी कुछ गड़बड़ी है उसके कारण स्प्लीन पर लोड पड़ रहा है, इसलिए दर्द हो रहा है। हाँ जी। ठीक है ना। जी। तो हमें इतना पता चला कि न्यू डाइट सिस्टम करने से हमारा एक तरफ का दर्द ठीक हुआ। हाँ जी। इट मीन्स वी आर ऑन राइट ट्रैक, हम सही मार्ग पर हैं। हाँ जी। अगर घर वाले नहीं मानते हैं तो उनसे आप कहिए कि आपके कहने से मैं बंद कर देता हूँ, 2-3-4 दिन के लिए बंद करके देख लेता हूँ न्यू डाइट सिस्टम। हाँ। हाँ। लेकिन यदि अगर आपकी तसल्ली के लिए, मुझे तो पूरा भरोसा है कि न्यू डाइट सिस्टम ठीक है क्योंकि मेरा एक तरफ का लिवर का दर्द ठीक हुआ उसमें। हाँ, मैं तो पूरे भरोसे से कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए, घर वालों की तसल्ली के लिए मैं 2-4 दिन के लिए इस सिस्टम को बंद कर देता हूँ। और जब आप देख लेंगे कि मेरे को वो दर्द लिवर का भी और बाकी के दर्द और बढ़ गए, फिर तो आप मुझे अलाउ करेंगे, परमिट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, ये भी है। ये आप उनको बोल सकते हैं। अगर वो ये कहें कि नहीं नहीं, अपने को ऐसे प्रयोग करके नहीं देखना, यू कंटिन्यू, तो आप कंटिन्यू करिए। और अगर वो कहते हैं कि हाँ न्यू डाइट सिस्टम बंद कर दो, तो उनको आप ये बोलना कि देखो आपके कहने से ही आपने जो कुछ बताया वही खाता पीता रहा और आपके अनुसार ही, दुनिया के, समाज के और घर परिवार के अनुसार ही मैंने हॉस्पिटलाइज होकर के अपना इलाज भी करवाया। हाँ। लेकिन वो रिकरिंग होकर के दोबारा फिर वही का वही हो गया क्योंकि मैंने दोबारा वही खाना पीना चालू किया और दोबारा से मुझे वही बीमारी हो गई। हाँ, ये है। तो इसके बावजूद भी आपके पास रास्ता तो कुछ नहीं है, आप दोबारा तिबारा चौबारा अस्पताल में भेजते रहेंगे और एक दिन वो बोल देंगे कि हमने हाथ ऊंचे कर लिए, हमारे बस का नहीं है। हाँ। फिर भी मैं आपके कहने से इसको न्यू डाइट सिस्टम को बंद कर देता हूँ 2-3-4 दिन के लिए। हाँ। लेकिन अगर इसके बाद भी आप यही कहते रहे कि तुम दुबले हो रहे हो, हमें तो मोटे मोटे चाहिए, भले चाहे तुम 10 साल की जगह तुम 10 महीने में दुनिया से चले जाओ, मोटे मोटे दिखना चाहिए, तो फिर मैं निर्णय करूंगा अपना। एक प्रयोग आपके खातिर मैं अपने शरीर को कष्ट और दे देता हूँ, कोई रोग बीमारी मुझे अगर होगी तो भले हो जाए, लेकिन इसके बाद फिर मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा, फिर मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा। एक बात तो ये हुई। तो इससे आपको प्रेरणा लेना है इस डिस्कशन से। वो लोग मानेंगे नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि वो अपना किरदार निभा रहे हैं। हाँ, वो घर वाले रेसिस्टेंस का अपना किरदार निभा रहे हैं। मैंने किताब चौहान सर की, क्यों करेंगे ये काम। हाँ, वो अपना किरदार निभा रहे हैं और उनसे ज्यादा बहस करोगे तो वो ये कहेंगे सबको जाना है जी, अगर तुम न्यू डाइट सिस्टम करोगे तो अमर थोड़ी हो जाओगे। तो ये अपनी अपनी सोच है। तो अब अपने को करना क्या है ये देखना है। हाँ जी। जो मैं सबको बोलता हूँ वही बात आपको बोलूंगा, क्योंकि न्यू डाइट सिस्टम में है ही वही बात, तो फिर अलग से कहाँ से कोई बता देगा। तो हमारे यहाँ तो सबके लिए एक ही जैसा रास्ता है, एक ही मार्ग है और एकदम सरल मार्ग है। इसलिए लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, लोगों को लगता है कि नहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता, थोड़ा इधर उधर का दुनिया भर के ताम झाम होते, ब्रांचेज होती, शाखाएं होती तो अच्छा लगता, वो हमारे यहाँ है नहीं। हाँ जी। तो अपने को जबरदस्ती नहीं करना है। चक्कर खा रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ, आंखों में लस्त गस्त आ रहे हैं, अंधेरा छा रहा है, गिर रहा हूँ, लेकिन इस उम्मीद से कि मैं तो ठीक हो जाऊंगा और पड़ा हुआ हूँ और कोमा में आ गया और राम नाम सत्य हो गया। हाँ जी। बस वो नजर रखते हुए अपने को करना है, हाँ जी। अपने अपनी शक्ति के अनुसार करना है। मैंने देखा कई लोग जो एडवेंचर करते हैं ना, उनका तो पैरासूट वगैरह खुले नहीं खुले गिर जाते हैं, तब भी थोड़ा वो चोटाई कुछ नहीं होता। हाँ जी। ये उनका शरीर है, हमारा अपना शरीर है। हाँ जी। तो सच्चाई को स्वीकार करते हुए कि मैं अपनी ताकत के अनुसार चलूंगा। हाँ जी। इसलिए अगर आपको निर्जला करने में परेशानी आने लग जाए, हाँ जी। वो 15 दिन के करने में लगे तो 10 दिन का करना, 10 दिन में लगे तो 5 दिन का करना, और अगर 3 दिन में लगे तो 2 दिन का करना। और 24 घंटे के निर्जला में अगर आपको शरीर के अंदर अनइजीनेस लगने लगे तो फिर शाम तक का ही करना। हाँ जी। अपनी शक्ति के अनुसार करना। हाँ जी। मतलब बिल्कुल बढ़िया मस्त आप रहो, अंदर से कमजोरी नहीं लगे। बाहर से लोगों को भले कैसे दिखें आप, हाँ जी। बस वो निर्जला के ऊपर हो गया। और जैसे ही अगर लगे कि ये निर्जला में ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, सुबह 10-11 बजे तक का करते हैं, उसको बड़ा करके अगर 1-2 बजे तक का किया या शाम तक का किया, हाँ जी, नहीं कर पा रहा हूँ तो रसाहार। हाँ 11-12 बजे तक तो हमें कुछ लेनी नहीं, निर्जला हो गया। हाँ जी,
फिर हम रसाहार करने लग गए। हाँ जी। भाई निर्जला में तो हम कुछ समय तक हवाई जहाज में बैठ करके आगे बढ़ गए। हाँ जी। निर्जला में नहीं बन पा रहा था, हवाई जहाज में नहीं बन पा रहा था, तो अपन रसाहार पर आ गए, यानी एक्सप्रेस गाड़ी में बैठ गए। हाँ जी। उसमें मन में ये तो धीरज रखो कि मैंने यहाँ तक की यात्रा हवाई जहाज से की थी, निर्जला किया था, मेरी यात्रा तो आगे बढ़ी, मेरे को लाभ तो मिला। हाँ जी। इसके बाद फिर मैं एक्सप्रेस में बैठ गया तो भी मेरी यात्रा आगे जा रही है, न्यू डाइट सिस्टम की लाभ तो मुझे मिल ही रहा है। हाँ जी। तो मुझे नुकसान कहीं से कहीं तक नहीं है, मेरी यात्रा इतनी आगे बढ़ चुकी है। बिल्कुल। अब इसके बाद फिर मेरे से नहीं बन रहा, रसाहार में भी दिक्कत आ रही है। हाँ जी। तो मैं फिर रा डाइट के ऊपर आ गया, जिसमें फल ले लिए, सब्जी ले लिए, जो भी कुछ लेना है उस पे आ गया मैं। हाँ जी। लेकिन मन में क्या रखोगे, मेरी यात्रा जारी है। हाँ, यात्रा जारी रहनी चाहिए। हाँ, और सही ट्रैक पर जारी है। हाँ जी। ये अलग की बात है कि मैं निर्जला नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं पूरी हवाई जहाज से यात्रा नहीं कर सका, अदरवाइज मैं जल्दी गंतव्य पे पहुंच जाता, मुकाम पर पहुंच जाता। हाँ जी। अपनी शक्ति के अनुसार कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। कई लोग बिना शक्ति के कर लेते हैं, फिर चक्कर खा करके गड़बड़ हो जाता है और फिर वापस उसी खाने पे आ जाते हैं, ऐसे हिचकोले करते रहते हैं। बस वो नहीं करना है। हाँ, वो नहीं करना। और उसमें भी कभी दिक्कत थोड़ी बहुत आई, हाँ जी। तो अपन ने उसी में फिर थोड़ी सी हेवी चीजें खाना चालू की जो फायदे करने वाली भी हैं। कौन सी? जैसे स्प्राउट्स ले लिए हमने, वो एल्कलाइन होते हैं, हाँ जी। तो इसलिए अपन ने थोड़ा सा अन्न के स्प्राउट्स ले लिए, थोड़ा अपन ने पेन खजूर ले लिया, थोड़ा सा नारियल का दूध ले लिया, हाँ जी। आम की स्मूदी बना ली, या जो भी अपना शेक बोलते हैं आप नारियल के दूध में, हाँ जी। उसको ले लिया। इवन अगर डायबिटिक आप नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा बहुत उसमें शहद भी मिला लिया। हाँ जी। लेकिन लेंगे अपन ये सब चीज कब? जब भयंकर भूख लगेगी तब लेंगे, ऐसे नहीं लेना है। हाँ। चाहे फिर अमृत ही क्यों ना हो। और उतना ही हम लेंगे कि हमें लगे कि काश में 1 गिलास और पी लेता, आधा गिलास और पी लेता या खा लेता, वो स्थिति बनी रहे, भले चाहे फिर वो हाँ जी। पानी हो, रस हो या कोई और चीज हो। हाँ जी। तो बिल्कुल डंके के चोट पे अपन भी पूरे संसार में मस्त, जैसे बाकी के लोग चले जा रहे हैं वो दशहरे पे रावण का वध देखने के लिए, अपन भी उस दुनिया में बढ़िया घूमते चले जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि निर्जला में आंख नटेर के पड़े हुए हैं, रसाहार में बुरी तरीके से रो रहे हैं, पड़े हुए हैं, भैया देखना उधर का गिलास उठा देना जरा, हाथ नहीं बढ़ पा रहा है। हम क्यों करें ऐसा? हाँ, वो हम हालत अपनी नहीं शक्ति आनी। के अनुसार हम करेंगे। हवाई जहाज से बनेगा उतना जाएंगे, नहीं बनता है इसके बाद फिर हम एक्सप्रेस में बैठ जाएंगे रसाहार पे, नहीं बनता है तो हम रा डाइट या जूस वगैरह या फिर जो भी स्मूदी शेक है उस पे आ जाएंगे, और अगर नहीं बनता है तो फिर पैसेंजर में आएंगे, पैदल आएंगे। लेकिन हमें पता है हमारी यात्रा सही दिशा में चल रही है, और पैसेंजर और पैदल ये कि फिर शाम के टाइम पे पके भोजन की इच्छा हो रही है तो वही वाइल्ड वेजिटेबल्स लेंगे, हम बॉइल्ड वेजिटेबल। वाइल्ड वेजिटेबल्स ले लेंगे। और फिर भी अगर नहीं बनता है तो उसमें कुछ थोड़ा सा 3-4 चम्मच से ज्यादा नहीं, चाहे फिर वो चावल हो, मूंग हो, चाहे फिर वो स्वीट कॉर्न हो, चाहे फिर वो गले हुए मूंगफली के दाने हो, जो भी डालेंगे 3-4 चम्मच से ज्यादा नहीं उसके अंदर, उसका हम सेवन करेंगे। जब तक हम मुकाम पे नहीं पहुंच जाएंगे अपनी यात्रा जारी रखेंगे, हाँ जी। चलने देंगे हम। और नहीं बनता है तो जो हम शाम का भोजन कर रहे हैं हाँ जी। उसमें 20-80 के रेशो में पका हुआ भोजन ले लेंगे। अच्छा, जब आपको पता चल चुका है तो फिर कभी कभी फिर से एक्सप्रेस में बैठ जाएंगे, हाँ। कभी कभी फिर किसी हवाई जहाज में बैठ जाएंगे, यानी जीवन के किसी भी पड़ाव पे, मोड़ पे आकर के हम फिर से रसाहार पे आ जाएंगे। जितना हमसे बनेगा फिर हम निर्जला पे आ जाएंगे। लेकिन हम चक्कर खा के लस्त होकर के गिरे नहीं, उस बात को माइंड में रखेंगे ताकि दुनिया की तरह हम भी अच्छे तरीके से चलते चले जाएं और हमारा अंदर का काम भी होता चला जाए। हाँ जी। बस ये करना पड़ेगा। और इसमें एक पल्ला और पकड़ के चलना है, वो ये कि नहीं, मैं बराबर नजर रखे हुए था जब मेरे दोनों तरफ पसली में दर्द हो रहा था। राइट साइड में मेरा लिवर का दर्द था और लेफ्ट साइड में मेरा स्प्लीन का दर्द था। लेकिन जब वो लिवर का दर्द मेरा ठीक हुआ इसी मार्ग से, तो मुझे लग रहा है कि मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ, खाली बातों बातों में थोड़ी चल रहा हूँ। ये तो शिव प्रयोग की विधा है, न्यू डाइट सिस्टम। हाँ, 25 दिन में असर दिखा है मुझे कि लीवर साइड का दर्द कम हुआ है, बस अब कभी कभार होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ जी। तो उस हिसाब से मैं करूंगा। हाँ। तो मैंने आपको पूरी बात में प्रेरणा ये नहीं दी है कि सब कुछ छोड़ के बने नहीं बने तू तो रसाहार पर ही करता रहे, सब कुछ छोड़ करके बने नहीं बने तू तो निर्जला में अपनी जान दे दे, प्राण दे दे। ये नहीं, प्रेरणा अपने को मिली है। मेरी शक्ति जो भी है मुझसे जितना बनता है उस हिसाब से मैं चलता जाऊंगा, एकदम गश्त खा के गिरूं नहीं, कमजोर होकर के, लस्त होकर के, और मैं यात्रा जारी रखूंगा। बस एक तो ये बात होगी। दूसरी, अगर दवाइयां चल रही है तो उनको अपनी मर्जी से एकदम बंद नहीं करना भैया, ये गलती नहीं करना। जब मैंने शुरू करा था NDS, हाँ, तब दवाई चल रही थी, लेकिन फिर वो खत्म हो गई।
फिर मैंने लाना जरूरी नहीं समझा, तो इसलिए मैंने दोबारा दवाइयाँ लेकर नहीं, पिछले 3-4 महीने से खा रहा हूँ, कुछ होता नहीं है। बेकार में एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों चल रही थी दवाइयाँ। तो नहीं, वो आपका कहना सही है। हमारी इस बात से भी लोग नाराज होते हैं कि जब दवाई उसने खुद बंद कर दी और ये नुकसान करती है, जब आपको पता है साइड इफेक्ट है, तो आप बार बार ये क्यों बोलते हो कि दवाई अपनी मर्जी से बंद नहीं करना। लेकिन मैं पूरे अनुभव के आधार पर बोलता हूँ, मेरा अपना जो अनुभव है हाँ जी, उसके आधार पर मैं बोलता हूँ कि हमें एकदम दवाई इमीडिएट बंद नहीं करना। अगर चल रही है तो हाँ जी, उन्हें धीरे धीरे करके जब अपने रिजल्ट अच्छे तरीके से आने लग जाएं तब बंद करना चाहिए, चाहे कोई भी रोग हो, कोई भी स्थिति हो। हाँ जी, क्योंकि ऐसा करने से भी वो हिचकोले आते हैं। रिकरिंग की तरह फिर से हो गया, रिवर्ट हो गया, फिर से आ गया, फिर चला गया, फिर से आ गया। कई लोगों का आता रहता है, पीलिया बदलता रहता है, बाकी की दूसरी बीमारियां आती जाती रहती हैं। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से ये आपके समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा मामला। हाँ, मेरे को तो बिल्कुल समझ में आया सर। ये शरीर की क्षमता के अनुसार ही इसे देखना है कि अगर आपका शरीर जितना है, निर्जरा आप नहीं कर सकते 4 दिन का, तो उसे 2-3 1 दिन, और जिस दिन नहीं रह सकते निर्जरा, रसाहार पे आ जाओ, या फिर जिस दिन लग रहा है कि आज में थोड़ा सा पका हुआ खाना है, उस तरीके से। तो यानी अपनी क्षमता के अनुसार, जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया रेल का, एक्सप्रेस का, हवाई जहाज का, उसको बदलते हुए लेकिन मार्ग नहीं छोड़ना है। हाँ जी सर। तो आपने जब बातचीत चालू की थी तो स्टार्टिंग में आपकी आवाज इतनी कप रही थी, मुझे लग रहा था कि पता नहीं इस व्यक्ति की कितनी सीरियस गंभीर कंडीशन है, ऐसी कपकपाहट की आवाज आई थी। लेकिन बातचीत होते होते जिस मोटिवेशन के लिए लगाया था वो सब कपकपाहट हट गई, बहुत मजबूती से आपकी आवाज में इतनी ताकत नजर आ रही है। हाँ जी सर। तो मुझे इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। ये तो है सर। सर कई बार क्या होता है ना, आदमी को रास्ता पता होता है लेकिन उन्हें किसी का हाथ थामने की बहुत जरूरत होती है। अब वो फोन ही एक माध्यम है हमारे बीच में कि हाथ थामने का। आपके इतने टेलीग्राम वाली ऑडियो सुने, आपके वीडियोस देखे, चौहान साहब की किताब पढ़ी, मैं समझ गया रास्ता तो यही है। हाँ जी। लेकिन जब एक होता है ना, साइकोलॉजिकल प्रेशर बना देते हैं घर वाले, आसपास वाले, और मेरे को लगा अब जो है गुरु का हाथ थामने का समय आ गया है। तो मैंने आपको कॉल कर लिया। अभी रिसेंटली वो एक दूसरा ग्रुप भी टेलीग्राम वाला मैंने ज्वाइन करा हुआ था, प्रतीक व्यास जी है शायद उनका नाम, उनका ग्रुप भी मैंने ज्वाइन किया हुआ है। उसमें एक नैनीताल के लड़के की उन्होंने स्टोरी डाली थी कि किस तरीके से 1 साल में उसने अपना इतनी गंभीर बीमारियां, उनका वजन गिरते गिरते 34 kg पर आ गया था। और आज वो अपना दोबारा से रिगेन कर चुके हैं वेट, प्लस वो भी मेरी तरह, मैं PhD कर रहा हूँ सर, वो भी CA वगैरह कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो पढ़ के मेरे को लगा कि ये देखो, ये लड़का भी मेरी उम्र का है, वो भी 27-28 साल के है। मैंने कहा इन्होंने भी ये सब काम किया, और कितनी, मेरी तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो मैं चल फिर पा रहा हूँ, मेरे बस ये है कि दर्द होता है या फिर बिना सपोर्ट के बैठ नहीं पा रहा हूँ आजकल। तो मेरे को बस इतनी समस्या है। तो उनका तो इतनी गंभीर समस्या में पड़ रहा था और उन्होंने वो पा लिया, तो मैं तो क्या ही हूँ। बिल्कुल 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 मिलेगा आपको लाभ। बिल्कुल जहां तक बन सके शरीर पे लोड नहीं देना है। अगर रस से आ रहा है तो रस का भी लोड मत दो, या अगर अन्न से आ रहा है या अगर कच्चे खाने से आ रहा है, जिससे भी आ रहा है, बस वो लोड नहीं देना है आप लोगों को। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके सही में एक पॉजिटिविटी मिली। घर वालों को भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से करना। मेरी मम्मी सपोर्ट तो कर रही है, उन्हें मैं सुना देता हूँ कई बार। को यूट्यूब पे कैंसर पेशेंट का था जिनके 21 कीमो हो गई थी, 11 कीमो उन्होंने छोड़ ही दी जब उन्होंने न्यू डाइट सिस्टम अपनाया। तो मैं सुना देता हूँ अपनी मम्मी को, ताकि वो समझ सके कि कर क्या रहा है। तो समझ पा रही है। लेकिन कई बार वो जब ऐसी चीजें देखती ना, अरे 66 किलो से 20 दिन में 25 दिन में मेरा लड़का 51-52 पे आ गया, ये तो क्या हो गया। तो अब उनको ये भी बता पाऊंगा मैं कि इस तरीके से ये भी है रास्ता, कि अगर आपको बिल्कुल सघन तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन रास्ता यही रखना है, उसको बदलते रहना है, एक्सप्रेस हाईवे या फिर प्लेन की तरह। हाँ, मैं बता पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब ठीक हो जाएंगे ना, कई लोग हैं, एक बहन है अपने मोटापे के लिए परेशान थी कि मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, एक आप हैं जो कह रहे हैं कि मेरा वजन बढ़ नहीं रहा है। कारण दोनों के एक जैसे ही हैं। अंदर से जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो जिसका ज्यादा है उसका कम हो जाएगा, जिसका कम है उसका ज्यादा हो जाएगा, इन्हें नॉर्मल हो जाएगा, दोनों का नॉर्मल हो जाएगा। हाँ जी सर, ठीक। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मेरे को। बहुत बढ़िया, करो करो, बढ़िया है ना। प्रणाम 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 सर, प्रणाम। तो मित्रों, ये थी योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव द्वारा ओवरवेट और अंडरवेट पर 3 साधकों के साथ की गई वार्तालाप की प्रस्तुति। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो NDS के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ अर्जित करने वाले साधकों के लिए अत्यंत मददगार सिद्ध होगा।
आभार, प्रणाम, धन्यवाद।